सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है फुल टीम वीडियो कि कौन सी यकीन बैच में आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। यकीन 2.0 2027 में कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। आकांक्षा मैम वर्सेस समापति मैम, विपिन सर वर्सेस रुपेश सर और सलीम सर वर्सेस एमआर सर और अमित महाजन सर वर्सेस सुधांशु सर। पूरी टीम की और वीडियो होने वाली है, एक ही वीडियो होने वाली है। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है बट पूरी देखोगे तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे समापति मैम की। समापति मैम की अगर हम बात करें तो समापति मैम के साथ जियोलॉजी के लिए आते हैं आकांक्षा मैम। तो समापति मैम की बात करें वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स बनाते हैं और आकांक्षा मैम की बात करें तो उनके नोट्स बनाने की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप उनकी स्लाइड्स भी देखें, मैं हर एक टीचर के साथ में ही नोट्स लेके स्लाइड्स देख के फिर आपको पूरा कंपैरिजन करके फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम सिलेक्ट आपको करनी चाहिए अपनी नीट 2027 की जर्नी के लिए। तो अगर हम बात करें आकांक्षा मैम वर्सेस समापति मैम, तो समापति मैम के नोट्स बहुत ज्यादा प्रिपेयर बहुत ही अच्छे होते हैं और आकांक्षा मैम के नोट्स थोड़े से बेकार होते हैं। थोड़े बेकार मतलब कि थोड़ी फ्लो चार्ट राइटिंग वगैरह ठीक नहीं है। अगर हम बात करें उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में दोनों ही टीचर ताबड़तोड़ हैं और एनसीईआरटी पढ़ाने में दोनों ही टीचर ताबड़तोड़ हैं। और आकांक्षा मैम की बात करें तो उनको बच्चे उनको गुरुमा के नाम से जानते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़िया से पढ़ाते हैं। और समाप्ति मैम की बात करें कॉन्सेप्ट वो भी बहुत ही ज्यादा एक अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। आइए पहले उनके नोट्स देखते हैं फिर फुल कंपैरिजन करते हैं। हमने की थी बात फिजिकल और जियोलॉजी के ऊपर। अगर हम बात करें जियोलॉजी के ऊपर तो समापति मैम के नोट्स जाने तो ये देखो पहले ही लेक्चर के नोट्स हम हर टीचर के जानेंगे। हम दूसरे लेक्चर पे तो जाएंगे नहीं, पहले लेक्चर पे ही पता चल जाता है कि कौन से टीचर से पढ़ना है अब हमने पूरे साल। तो ये देखो अभी हम जाते ही इस नोट्स को निकालते हैं। टॉपिक शुड बी कवर्ड, ये स्लाइड तो हर बार होती है। और अगर हम आगे करें तो आगे पहले आपको ये आएगा और नो मी टीचर, ये हर साल का है। ये देखो रिजल्ट तो हर साल आएंगे। आगे हम नोट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ये ना खुलती भी बड़ी लेट है, पता नहीं क्यों इतना प्रोसेस लेती है। अभी मैं खोल के ही बताता हूँ। तो ये देखो भाई कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में पहले ही नोट्स बनाए हैं। ये देखो ये स्लाइड से नीचे आते ही पहले ही ये देखो नोट्स बहुत ही फ्लो चार्ट की और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में समाप्ति मैम बनाते हैं। ये देखो आगे भी होलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले ही क्लास में। ये नोट्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैम आपको बना के देंगे, जो कि आपको एक एक डायग्राम, ये देखो छोटे छोटे डायग्राम से बना के छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स ऐसे बताएंगे कि देन डिजेस्ट और कंप्लीट फूड इंजेस्ट ये वगैरह आपको सभी बताएंगे। और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में और एग्जांपल्स तो देखो हाइड्रा और अमीबा, इधर पैरामीशियम और वो भी होती है, वो बोटनी में आपको करवाएंगे। और आगे देखो फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा बता देते हैं। और उसके बाद इसको बताने के बाद एनसीईआरटी को भी साथ ही साथ पढ़ाते हैं। ये देखो एनसीईआरटी के पैराग्राफ टीचर साथ ही ले आते हैं और साथ में ही आपको पढ़ा देते हैं। ये देखो कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स हैं। तो यही थे नोट्स समाप्ति मैम के। अब हम बात करते हैं आकांक्षा मैम के ऊपर। ये आकांक्षा मैम के नोट्स, तो मैं तो बेसिकली समाप्ति मैम को फॉलो कर रहा हूँ। उनके तीनों लेक्चर्स मैंने लगा लिए हैं। तो ये थोड़ा बहुत और ये जो पहले हर बार बताते हैं कि क्या क्या करना है और ये पूरा वही। और आगे हम देखते हैं कि पढ़ाया कैसे है और नोट्स वगैरह फुल देखते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बताया मैम ने डिस्ट्रैक्शन के बारे में कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पूरी जर्नी में। और थोड़े बहुत ये पिक्चर्स भी ले आए हैं। और आगे हम बात करें, इस क्लास में ज़्यादा एनिमेशन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुई हैं। ये देखो पहले बताया क्या क्या करना है, लेक्चर्स लगाने हैं और मास्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी, होमवर्क, शॉर्ट नोट्स, वीकली रिवीजन, समरी लेक्चर, पीवाईक्यू, पॉडकास्ट होंगे, मेमोराइज होगा, टेस्ट एनालिसिस होगी। और एम्स के बारे में बताया, एटीट्यूड, इनर स्ट्रेंथ और सारा कुछ यही बताया है। और एम्स दिल्ली की फ़ोटो लगाई हुई है साथ में। और आगे हम बात करते हैं नोट्स के ऊपर जो मेन है। तो भाई ये देखो ये थोड़े नोट्स ना मुझे प्रॉपर इतने अच्छे नहीं लगते, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट आप मेरी मान के ये मत करना कि इस टीचर को इग्नोर करना। इग्नोर करने वाली बात नहीं है, टीचर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कॉन्सेप्ट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मेन होती है कॉन्सेप्ट क्वालिटी। पहले आप दोनों ही टीचर्स के नोट्स लगाओ और लेक्चर्स लगाओ आधे आधे घंटे के, देन डिफ्रेंशिएट करो। तो ये है आकांक्षा मैम के नोट्स। ये कुछ ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे आकांक्षा मैम की ओर।
और आगे नोट्स खुल नहीं रहे तो इतने ही बहुत है, आपको जज करने के लिए इतने ही बहुत है। और आप लेक्चर लगा के फिर टीचर को जज करो, ऐसे मत करो। तो दोस्तों फाइनली समाप्ति मैम और आकांक्षा मैम के बीच में आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। मैं यही बात कहूंगा, पहले आप हर एक टीचर का छोटा छोटा लेक्चर लगाओ, फर्स्ट लेक्चर लगाओ जिसके साथ आपकी रिदम सेट बैठती है, जिससे आपको ज्यादा समझ आ रहा है, आप उसी टीचर से ज्यादा पढ़ो। क्योंकि ऐसे मैं बता दूंगा कि मैं कौन से टीचर से पढ़ रहा हूं, मैं नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मैं बता दूंगा, आप मेरे पीछे लग जाओगे, उसमें आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बॉटनी के लिए। बॉटनी के लिए दो बेहतरीन फैकल्टीज है जो है अपने विपिन शर्मा सर और रुपेश सर। अगर हम विपिन शर्मा सर की करें बात, तो उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से भी लेटर आया हुआ है, और उनके अवार्ड्स तो आपने देखे ही होंगे कितने ज्यादा उन्होंने इकट्ठे किए हैं, और बहुत ज्यादा बुक्स में उनका नाम है, और बुक्स में कुछ कुछ चीजें उन्होंने अपनी एड ऑन की हैं। और अगर हम रुपेश सर की बात करें, तो रुपेश सर एक्स आकाश फैकल्टी रह चुके हैं, एक्स एलन फैकल्टी, एलन की फैकल्टी भी रह चुके हैं, और उन्होंने हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ही ज्यादा ऑफलाइन वे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। ये बात तो रुपेश सर की भी रही है। और अगर आप ऑनलाइन में भी देखो तो रुपेश सर ऑनलाइन में भी पूरा ही मचा ही रहे हैं, आपको पता ही होगा। जैसे जो रॉकी भैया के नाम से जाने जाते हैं रुपेश सर, तो बच्चे उनको इतना ज्यादा प्यार देते हैं, कोई बात नहीं। ये दोनों टीचर्स की अगर मैं बात करूं, दोनों टीचर्स के नोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है, दोनों टीचर्स के डायग्राम का तरीका वेल ऑर्गेनाइज्ड है, दोनों ही टीचर एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अब इन टीचर्स में से मैं आपको नोट्स बताता हूं, पहले वो देखते हैं। इन टीचर्स में से आपको क्या करना है, आपको दोनों टीचर्स को लगाना है आधे आधे घंटे का लेक्चर, जिसके साथ आपको ज्यादा फील कनेक्टेड हो रहा है, आप उस टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही टीचर बड़े ताबड़तोड़ है, इनमें से डिफ्रेंशिएट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट टीचर पे, वो है रुपेश सर। रुपेश सर की अगर हम बात करें, ये बहुत ही लेजेंड टीचर हैं, इनके बारे में तो बोलना कुछ बनता ही नहीं है। मैं बेसिकली विपिन शर्मा सर को फॉलो कर रहा हूँ, बट ये भी बहुत बढ़िया टीचर्स है। ये देखो, ये रिजल्ट्स के बारे में बताया जो PW से सिलेक्ट हुए हैं। और आगे हम बात करें, ये लेक्चर प्लानर उन्होंने सारा बताया कैसे कैसे करेंगे, ये अमीनो एसिड, ट्रिपल हेलिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ कोलिजन। ये रामाचंद्रन के ऊपर भी है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो शायद सर ने इस पे बताया है, हमें उन्होंने भी बताया, विपिन शर्मा सर ने, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया, बट इन्होंने सीधा थोड़ा बहुत बता दिया। ये सेल के ऊपर देखो नोट्स, इनके नोट्स भी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स होते हैं, ये देख सकते हो आप। और इंट्रोडक्शन ये देखो, पूरे ही प्रॉपर बहुत ही बढ़िया नोट्स होते हैं इनके। इनको नोट्स बनाने में तो इनको किंग ही कहा जाता है भाई। ये देखो कितने अलग अलग पेन से कितने बढ़िया नोट्स बनाते हैं ये एक बंदे को पढ़ने में। ये देखो, इन्होंने भी रामचंद्रन प्लॉट को इस बार डेप्थ में करवाया, पहले ये लोग नहीं करवाते थे, पहले ये कम करवाते थे रामचंद्रन प्लॉट, पर इस बार ये सभी टीचर्स करवा रहे हैं। ये देखो डिस्कवरी और ये सारा कुछ इन्होंने भी पहले लेक्चर में। ये देखो एनसीईआरटी के साथ ही क्वेश्चंस, ये टीचर्स बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं। ये देखो रामचंद्रन जी की फोटो और GN रामचंद्रन, और साथ में ही क्वेश्चंस, और आगे भी यही चीजें। अभी हम बात करते हैं रुपेश सर के ऊपर। सर के ऊपर तो बात हो ही रही है, विपिन शर्मा सर के ऊपर बात करते हैं। भाई गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई हिसाब ही नहीं है। अभी विपिन शर्मा सर की स्लाइड खुली गई है, बस 1 मिनट रुको, एक बार फिर से खोल लेते हैं, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो। ये देखो खुल गई, ये है विपिन शर्मा सर की स्लाइड, और आगे ये देखो सारा बताते हैं कैसे पढ़ें, क्या क्या करें क्या नहीं। आगे हम नोट्स के ऊपर मेन फोकस्ड करेंगे कि नोट्स में क्या बात है। ये देखो, ये 10-12 चीजें बताते हैं कि ये पूरी ही क्लास में ही करवाएंगे। ये देखो इनके भी नोट्स बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। ये देखो व्हाट इज बायोलॉजी, डेफिनेशन 2 दी है बायोलॉजी के ऊपर, और पहले तो बायोलॉजी के ऊपर ही बहुत ही एक स्लाइड तो इन्होंने यहाँ पर ही कर दी है, और दूसरी पे भी सेल थ्योरी के बारे में बताया। ये भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज नोट्स है। ये दोनों ही टीचर बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं, आप दोनों को फॉलो करके कर सकते हो, या दोनों को फॉलो करके नहीं, एक एक घंटे का लेक्चर लगा के आप फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मैं कहूँगा तो फिर टीचर्स की मेहनत खराब हो जाती है। पहले आप टीचर्स को देखो, अगर जिसके साथ आपकी रिदम सेट बैठती है उस टीचर्स को आप फॉलो करो। तो ये देखो इनके भी नोट्स बहुत बढ़िया हैं। ऐसे ही उन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ाई है, जैसे रुपेश सर ने पढ़ाई हुई है। ये थोड़ी स्लाइड्स चलने में इश्यू होता है हर बार, तो ऐसे ही उन्होंने भी पढ़ाई है। तो अब हम बात करते हैं अगले टीचर सुधांशु सर और
अमित महाजन सर के ऊपर। सर और रुपेश सर के बीच में तो हो गया। अब हम अगली बात करते हैं किंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर एंड अमित महाजन सर। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। दोनों ही टीचर बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। और अगर मैं बात करूं सुधांशु सर, इस बार सुधांशु सर ने अपना पढ़ाने का तरीके में बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं। जो मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी सुधांशु सर वर्सेस अमित महाजन सर, इस वीडियो में नहीं, यकीन 2.0 2026 यकीन 2.0 2027 की वीडियो में मैंने बताया है। ये वीडियो भी आपको दिख रही होगी, इसमें मैंने बताया है सुधांशु सर ने इस बार इतनी ज्यादा चेंजेस किए हैं कि कोई हिसाब ही नहीं। उन्होंने पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चंस करवाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। और केपीडी तो उनकी बहुत ही ज्यादा फेमस है, कौन बनेगा डॉक्टर, ये जो बच्चा उनसे पढ़ा है उन्हें पता ही होगा। और अमित महाजन सर की बात करें तो उन्होंने इस बार तो पहले ही लेक्चर से ही क्वेश्चनों की ताबकतोड़ कर दी है। अगर आप देखो उनके नोट्स, तो अभी मैं नोट्स भी बताऊंगा, फिर आपको पूरी बात करते हैं अमित महाजन सर के बारे में भी। और अगर हम बात करें दोनों ही टीचर में कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही गोड एंड लेजेंड टीचर हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा, अमित महाजन सर जेई की फैकल्टी भी रह चुके हैं। अब वो नीट के और आए हैं, पहले वो जेई में भी पढ़ाते थे। अगर उनके आपने फ्री लेक्चर देखे होंगे यूट्यूब पे भी, वो पहले जेई की सीरीज लिया करते थे। और सुधांशु सर तो शुरुआत से ही अपने नीट के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। तो पहले नोट्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एमआर सर वर्सेस सलीम सर के ऊपर। और अभी मैं केमिस्ट्री के यही टीचर्स का कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि अभी जो जो बैच चलेंगे, अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चली नहीं है, तो पहले उनकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं एमआर सर और सलीम सर के ऊपर। पहले इनके नोट्स देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं सुधांशु सर के ऊपर। अभी हम इनके नोट्स देखते हैं कैसे हैं। इन्होंने इस बार ये एआई टाइप, चैट जीपीटी टाइप चीजें बहुत यूज की हैं। ये इनकी पहले ये कम करते थे और अब इन्होंने किया। अभी हम इनके नोट्स के ऊपर मेन फोकस करते हैं। आगे चलते हैं और नोट्स के ऊपर देखते हैं। ये उन्होंने पहले ही आते बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर है। ये देखो, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और थर्मोडाइनिक्स पे उन्होंने ये बताया है कि ये कोर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडाइनिक्स और इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये देखो, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री पहले इन्होंने पूरी थ्योरी करवाई है। देखो केमिस्ट्री बताया क्या होती है। तो ये देखो सुधांशु सर ने कितने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, मैटर नॉन मैटर। ये देखो डायग्रामेटिक चीजें बताई हुई हैं। इनके थोड़े नोट्स ज्यादा बढ़िया हैं। और फिर ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो पहले थ्योरी पढ़ा के फिर ये क्वेश्चन करवा रहे हैं हर लेक्चर्स में। अगर हम सुधांशु सर की बात करें, आपने देखे ही होंगे पूरे नोट्स, ये पहले थ्योरी पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चंस करवाते हैं। अभी हम बात करते हैं अमित महाजन सर के ऊपर। अगर हम अमित महाजन सर के ऊपर जाने, तो अमित महाजन सर के अगर हम नोट्स देखें, तो नोट्स इन्होंने आते ही पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिए। ये देखो, उन्होंने थ्योरी के क्वेश्चंस की वे में थ्योरी को पढ़ाना अच्छा समझा। ये देखो मैटर पढ़ाया थोड़ा बहुत और थोड़ी चीजें और पढ़ाई, और फिर उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दिया जो नीट में मेन है। ये देखो आते ही पहले ही सर ने क्वेश्चंस करवाने में ज्यादा फोकस किया, जो नीट के बच्चों के लिए मेन चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो ये थे अमित महाजन सर के नोट्स। ये हर एक चीज सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन, ये देखो पहले आते ही सर ने 7 से 8 क्वेश्चन पहले ही क्लास में ही भाई, और फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सारा चीजें दिखेंगी। और आगे हम बात करें एमआर सर और उनके बीच, ये देखो ये फ्लो चार्ट्स के बीच में पढ़ाया सर ने। ये हैं एमआर सर वर्सेस सलीम सर, जो कि दोनों ही लेजेंड टीचर हैं। इनमें से कंपैरिजन करना 100% डिफिकल्ट है। अगर हम बात करें एमआर सर की, तो रिजल्ट मशीन के नाम से जाना जाता है उन्हें। और नीट के अंदर उन्होंने पिछले 2 से 3 साल में इतना ज्यादा मचाया है, वो आपको रिजल्ट सेलिब्रेशन के दिन पता चल ही जाता है। और अगर हम बात करें सलीम सर की, जब से नीट 2025 टफ आया है, तो ये एमआर सर ने 2 टीम बनाने का सोचा था कि कोई टीचर, कोई बच्चा इनसे पढ़ना चाहिए, इनसे पढ़ सकता है, और इनसे पढ़ना चाहिए, उनसे पढ़ सकता है। तो उसके बाद सलीम सर नीट के अंदर आए हैं। पहले सलीम सर जेई और जेई एडवांस की टीचर है, जेई मेंस और जेई एडवांस की, और अब वो जेई और नीट के अंदर आए हैं, नीट जोन के अंदर। तो एमआर सर के रिजल्ट तो आपको पता ही है। और अगर हम बात करें कि सलीम सर अच्छे हैं या नहीं, मैं तो यही कहूंगा दोनों टीचर लेजेंड्स हैं। अगर हम एमआर सर पे डाउट करें, तो डाउट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जितना मटेरियल वो प्रोवाइड करवाते हैं, अगर कोई सोल्व कर जाए ना, तो उसका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। और अगर हम बात करें सलीम सर के ऊपर, सलीम सर आप दोनों ही टीचर्स के लेक्चर लगा लो भाई, जो आपको अच्छा लगे, देन आप फर्स्ट लेक्चर से ही डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको किस टीचर से पूरे साल पढ़ना है। तो आइए इनके भी नोट्स देखते हैं और वीडियो को करते हैं जल्दी से एंड।
दोस्तों एमआर सर वर्सेस सलीम सर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना दी है। ये देखो, आप इस पे क्लिक करके जान सकते हो कि आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए। ये वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले देखो और फिर चेकआउट करो किस टीचर से पढ़ना चाहिए। भाई ये देखो, वीडियो शूट किया और गर्मी से देखो बुरा हाल हो गया मेरा। ये देखो, क्योंकि इतनी गर्मी में वीडियो शूट करनी पड़ती है। ये होते हैं बिहाइंड द सीन्स। और अगर आप बैड कमेंट्स करते हो फिर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये देखो, पंखा भी नहीं चला रखा, क्योंकि अगर पंखा चलाऊंगा तो वॉइस प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो और फिर जो बैड कमेंट्स करते हैं, मैंने किसी भी टीचर को बुरा और भला नहीं कहा। मैंने कहा कि आपकी रिदम जिस टीचर से सेट होती है, क्योंकि मैं टीचर्स को डिफरेंशिएट करने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि टीचर्स एक गुरु समान होते हैं, उनको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इतनी मेरे में कैपेबिलिटी अभी नहीं है और ना होगी। और अगर आपको किस टीचर से रिदम सेट होती है, आप उस टीचर से पढ़ो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।